विशाल तीर्थ में पहुंचे थे। उसी बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ब्रह्मर्षि विराजमान थे। देवर्षि नारद को चिंतित निस्तेज देख करके सनक आदि ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मन, कथम दीन मुखः, क्यों इतने दुखी हो? क्या चिंता हुई आपको? जल्दी जल्दी करके जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तुम्हें देखने से तो ऐसे लगता है कि गतवित्त यथा जनः, जैसे निर्धन का धन खो जाए तो बहुत दुखी हो जाता है। तुम ऐसे दुखी नजर आ रहे हो। और संत के पास तो नष्ट होने वाला धन होता ही नहीं। यदि संसार का धन नष्ट हो भी जाए, संत दुखी नहीं होता। केवल जीवन का धन, केवल भगवान का नाम, इससे बढ़कर के दूसरा कोई धन नहीं है। संसारी मानते हैं संसार को अपना धन, पर संत नहीं मानते हैं कि ये संसार हमारा धन है। केवल भगवत भजन ही जीवन का धन है। भक्तिमती मीराबाई ने कितनी सुंदर बात बताया। जीवन का धन है, मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया बहुत अमूल्य निधि को, अमूल्य रत्न को, अमूल्य धन को। कौन सा? भगवान के नाम रूपी धन। इससे बढ़कर के कोई दूसरे जीवन में धन नहीं है। तो हमारे भी जीवन में यदि कोई धन का आगमन हो, यदि मन में विचार है, तो केवल वही धन रखना जो जीवन में हर हमेशा साथ में रहता है। संसार का धन कभी साथ नहीं देता है, और भगवत भजन रूपी धन हर हमेशा साथ देता है। भगवती मीराबाई बहुत सुंदर बताती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ताली सेवा करते हुए अपने जीवन का अमूल्य निधि, अमूल्य धन को एकत्रित करके रखना। अरे बोलो, दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो, जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सेवा करते हुए श्री राधा।
की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की हो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को मायो पायो जी मैंने जग में सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। जिन कोई चोर न ले खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न ले खर्च न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। ताली से की नाम के बटिया सतगुरु, सत्य की नाम के बटिया सतगुरु, सत की नाम के बटिया सतगुरु, सत्य की नाम के बटिया सतगुरु, अब सागर तरियायो, पायो जी मैंने अब सागर कर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में यदि कुछ धन है तो केवल भगवान नाम, भगवत भजन। खर्चे न कोई चोरन लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, जितना खर्च कर लो उतना ही बढ़ता रहेगा। व्ययते वर्धमायाति क्षयमायाति संचय। यदि भगवान के नाम है कह कर के गुप्त रखा जाए तो एक दिन वो भी भूल जाएगा। बोलो राधे, भूल जाएगा। यदि हर हमेशा लेता रहेगा दिन प्रतिदिन बढ़ता रह जाएगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे परम पावन मंगलमय भगवान के नाम रूपी धन जिन संतों के जीवन में है तो संत कभी दुखी नहीं हो सकता। पर देवर्षि आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो। इदानीम शून्य चित्तोऽसि गतवित्त यथा जनः, तवेदं मुक्त संगस्य नो चिदंबर कारणम्। दुखी होने का कारण बताओ, आप क्यों दुखी हो? देवर्षि नारद कहते हैं कि गुरुदेव मैं क्या बोलूं आपको। पृथ्वी को सर्वोत्तम तीर्थ मान करके मैं गया में गया, पुष्कर, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधन इत्यादि भूलोक के हजारों तीर्थ में जाकर के स्नान किया शांति प्राप्त करने के लिए, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। जीवन में शांति किसी को नहीं मिलती रहती। देवर्षि नारद कहते हैं कि कलयुग ने ऐसा आकर के डेरा डाल रखा था इस भूलोक में, जिसके कारण पृथ्वी लोक में कहीं भी सुख नहीं था। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। जो अधर्म का मित्र है कलियुग, कलिना अधर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र कलियुग है। जब कलियुग का आगमन होगा तो अपने मित्रों को भी बुलाएगा। जब अधर्म का आगमन हुआ तो कलियुग में सत्य, शौच, दया, दान, जो धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, चारों चरण नष्ट हो गए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति तपः नास्ति शौचम नास्ति दया नास्ति। इस संसार में सत्यवादी कोई है जिसने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला? ऐसा कोई व्यक्ति है यहां बैठा?
जिसने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला, कोई हो तो हाथ खड़ा कर देना जरा, मैं देख लूं। कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं, ऐसा कोई है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है सारे सब झूठे बैठे हैं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव है ये। जिस युग के कारण हम सत्य बोलना भी चाहें तो सत्य नहीं बोल सकते। युग का प्रभाव, हम कर भी क्या सकते हैं? अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो युग का धर्म है। फिर ऐसा मत करना कि कलयुग का धर्म यही है झूठ बोलना, ऐसे सोच के झूठ मत बोलना। झूठ बहुत बड़ा पाप है। आगे जब अधर्म का वंश वर्णन आएगा तो मैं आपको झूठ के परिणाम सुनाऊंगा, उस समय ध्यान देना। तो कलयुग में सत्यवादी कोई नहीं है। सत्यम नास्ति। तपस्वी मिल जाएंगे क्या महाराज? वो भी मुश्किल से ही मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। तपः नास्ति, कोई तपस्वी मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते तपस्वी? आजकल भी महाराज हिमालय के कंदराओं में जाकर के तपस्या करने वाले हजारों महात्मा है, तो क्या तपस्वी नहीं मिलते? कि देखो भैया तपस्या करते होंगे पर कोई अपने चटक दिखाने के लिए करते हैं, तो कोई धन कमाने के लिए करते हैं, तो कोई कुछ करने के लिए करते हैं, पर केवल परमात्मा के प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। बोलो राधे। तपः नास्ति। और तीसरा धर्म का चरण बताया, तपः शौचम। पवित्रता में सब रहते होंगे पर हमने आज तक देखा है पवित्रता को कोई जानता ही नहीं। स्वच्छता को व्यक्तियों ने अपनाया पर पवित्रताओं को त्याग दिया। पवित्र क्या करने से पवित्रता जीवन में आ जाएगी? किसी व्यक्ति को पता भी है फिर भी वो पवित्र कार्य नहीं कर सकता है, पवित्र नहीं रह सकता है। हर हमेशा पवित्र रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं और हम सुनते भी हैं, अच्छे बनने के लिए क्या क्या महाराज हम लोग लिपापोती करते हैं, और वो हमसे ज्यादा आप लोगों को ही पता है, वो पवित्र नहीं माने जाते। स्वच्छ दिखाई देगा पर पवित्र नहीं होगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौचम अपि नास्ति। चलो दया तो होगा, कहा कि दया नास्ति, दया भी नहीं है। दया कोई किसी के ऊपर में करता है? कोई दयालु है संसार में? दया कर भी लें तो केवल अपने स्वार्थ में करते हैं। अपना स्वार्थ पूरा हो जाए दया खत्म। और चौथा चरण धर्म का बताया, दान। अभी भी कलयुग में एक चरण से धर्म अवस्थित है, वो चरण है दान का। इसीलिए कहा कि दान अमेकम कलो युगे। कलयुग में दान के द्वारा कुछ धर्म को बचाया जा सकता है, वो भी अपने धर्म की कमाई से ही दान करना। पर आजकल क्या देखा जाता है आपको बता दूं, अपनी ईमानदारी की कमाई से कोई व्यक्ति दान नहीं करता है। जो बेईमानी की कमाई है ना, उसी से दान करता है। बोलो राधे राधे। और दान लेने वाले को भी बेईमान बना देता है। जैसा होगा ना अन्न, उसको स्वीकार करने वाले का मन भी वैसा ही बनेगा। इसलिए आजकल आप देखते हैं, इसलिए मैं कहा करता हूं, धन आ जाए तो जीवन में कभी खुश मत होना। वो किस रूप में आया? आपको बर्बाद करने के लिए आया है या सन्मार्ग में लगाने के लिए आया है? यदि आ जाए
तो डरने की भी जरूरत नहीं है। तो उस द्रव्य को सन्मार्ग में लगाना, सतमार्ग की ओर लगाना। पर देखा जाता है धन आने के बाद व्यक्ति का विश्वास हट जाता है, विश्वास हट जाता है ना, केवल अपनों से ही नहीं, परायों से भी नहीं, यहां तक कि भगवान से भी विश्वास हट जाता है। बोलो राधे राधे। पराय से तो पहले हटता ही है, मेरा वैभव देख लेगा तो चुरा लेगा, विश्वास हट जाएगा, तो बताएगा ना या कुछ उपाय करेगा। तो पराय लोगों से विश्वास हट जाए तो उसके साथ साथ अपनों से भी हट जाता है। बच्चों के विश्वास नहीं करेगा, पत्नी के विश्वास नहीं करेगा, पत्नी पति के विश्वास नहीं करेगी, अपने नातेदार रिश्तेदारों के विश्वास कोई नहीं करेगा, क्योंकि अविश्वास को ही बढ़ाने वाला है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा जीवन में धन आ जाए तो एक ही काम करना कि उसको सत्मार्ग में लगाना, तो आपका मन भी सत्य के मार्ग में चला रहेगा। थोड़ा सा भी असत्यता आ जाए, विश्वास हट जाए, तो समझ लेना विश्वास हटते ही बर्बाद हो जाता है व्यक्ति। बिन विश्वास भगति न होई, ताई भी निद्रवई नरा। बिना विश्वास के न तो भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ भी नहीं मिलता। विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए धर्म के 4 चरण सत्य सोच दया दान, कलयुग में 3 चरण तो नष्ट प्राय हो गए हैं, 1 चरण बचा हुआ है दान का। दान में कम कलो युगे, तो समय समय में अपने कमाई से कम 10 दान जरूर कर लेना चाहिए। आप 100 कमाते हैं तो 10 रुपया सत्मार्ग में लगा। आपका मन जहां करता हो, दीन दुखियों की सेवा के लिए हो, चाहे भगवान की सेवा के लिए हो, चाहे कोई किसी संस्था के लिए हो, अपने जीवन की कमाई का 10वां हिस्सा जरूर धर्म में लगाना चाहिए। उससे मन हर हमेशा पवित्र रहता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि महाराज कलयुग में विषण किया, धर्म को तो देखा ही नहीं, क्योंकि 3 चरण से हीन था धर्म। केवल व्यक्ति संसार में रहते थे, इस भूलोक में कर्म करते थे। किसके लिए? उदरम भरिणो जीवा बरा का कुटभाष्य। केवल पेट भरने के लिए व्यक्ति काम करते हैं। और माता पिता शिक्षा देते हैं बच्चों को, किसके लिए? पेट उदर पूर्ति के लिए। गृहस्थ आश्रम में ही गए देवर्षि नारद, वहां भी सुख शांति नहीं देखा। चिंतित होकर के देवर्षि नारद विचरण करते करते आ गए थे श्रीधाम वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन में परम पावन पवित्र यमुना जी का दिव्य महाराज तट को देखा, यमुना जी में स्नान किया। सघन कुंज निकुंजों को निहारते रहे देवर्षि नारद। उस परम पावन मंगल में वृंदावन के रमणीय दृश्य को देख करके कुछ शांति मिली। यमुना स्नान करके यमुना जी के तट में बैठ करके भगवान के स्मरण कर रहे थे। इतने में एकाएक नेत्र खोल करके जब देखा तो क्या देखते हैं, कुछ दूर ही यमुना जी के तट में एक 16 वर्षीय नवयुवती जोर जोर से रो रही थी। उसके अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष सो रहे थे और उनके चारों ओर हजारों स्त्रियां घेर करके खड़ी थी सेवा में। फिर भी वो देवी रो रही थी। देवर्षि नारद को जानने की मन में इच्छा हुई। नारद जी दौड़ करके गए, संत को आते हुए देखा। उस देवी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ए संत जी, एक क्षण तो आप ठहर जाइए। क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। मेरे दुखों को, मेरे समस्याओं को सुनकर के मेरे दुख के निराकरण के लिए, निवृत्ति के लिए आप कोई उपाय कर दीजिए। क्योंकि संत उसको कहते हैं, साधु उसको कहते हैं, दूसरे के कार्य को बना देता है। साधनोति परम कार्यम इति साधु। संत कभी भी किसी को दुख नहीं देता है, कष्ट नहीं देता। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नदिया, परोपकाराय सताम विभूतया। संतों का आगमन, संतों का रहना संसारियों के परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतया। दंभ सहित कलि धर्म सवा, छल समेत व्यवहार, स्वार्थ सहित स्नेह सब, रुचि अनुहत विचार। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा, काम क्रोध मद मोह दंभ रहित इस लोक में यदि कोई व्यक्ति है तो वह है संत। सबको अपने स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं, सबका भला हो ये मन में विचार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जीवन में सबको सुख मिल जाए, जो मन में सोचता है वही है संत। असंत देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। नारद जी ने पूछा, देवी तुम क्यों दुखी हो, तुम कौन हो? काशी त्वम का विमोचे महानार्य का पद्मलोचना, वरदेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। अपने दुख का कारण बताओ, तुम क्यों दुखी हो, तुम कौन हो, कहां से आई हो? उस देवी ने अपना परिचय दिया, महाराज मुझे भक्ति के नाम से सब लोग जानते हैं और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, गुजरात में जाकर के मैं गुर्जर जृणताम गता वृद्ध हो गई थी। पर जैसे तैसे दौड़ते हुए वृंदावन में आ गए तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवयुवती हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। माता के जीवन में सबसे बड़ा यदि दुख है तो एक ही दुख है कि अपनी संतति के जीवन में कभी दुख नहीं दे सकती है माता। चाहे अपने जीवन में जितना दुख मिल जाए, जितना कष्ट मिल जाए, सहन कर लेती, पर अपनों के ऊपर दुख नहीं देख सकती। ये माताओं का स्वभाव है, विशेष मां का स्वभाव है। जिनको मां नाम से संबोधित किया, पुकारा, सबको मान देती है, खुद अमानी रहती है, सबकी सेवा करती है, अपनी सेवा किसी से नहीं करवाती है। मन में हर हमेशा ये भावना रखती है कि हमारे लोगों को हर हमेशा सुख मिल जाए। उसी को कहा मां। और हमने आज तक देखा और पढ़ा कि यदि दया को ढूंढने के लिए कहीं जाना है, प्रेम को ढूंढने के लिए यदि कहीं जाना हो, तो माताओं के बीच में चले जाओ, आपको प्रेम मिल जाएगा, दया मिल जाएगा। हमारे शास्त्रों ने कहा था, दया या भगिनी मूर्ति साक्षात मूर्तिमती स्वरूप बहनों का दया के रूप में है। अपने जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो माताएं रोती नहीं है, अपना कष्ट दूसरे को नहीं सुनाती,
पर अपनों के जीवन में जब दुख आए, कष्ट आ जाए तो बहुत दुखी होती है। आज भक्ति माँ के जीवन में दुख है अपने बेटा के दुखी होने से। महाराज मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पास रोग व्याधि आ जाते, मैं दुखी नहीं होती, पर मेरे बेटे दोनों दुखी। आप कृपा करो, कृपा करके मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दो। देवर्षि नारद ने कहा कि देखो देवी, तुम चिंता मत करो, यह वृंदावन धाम धन्य है। यत्र तत्र सर्वत्र भक्ति महारानी विचरण करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चह, यत्र तत्र सर्वत्र भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन धाम धन्य है। बहुत सुंदर वृंदावन धाम है। पर देखो देवी, वृंदावन के सौभाग्य से तुम्हें तो आनंद मिला, नवयुवती तू हो गई, पर ज्ञान वैराग्य के ग्राहक यहां भी कम थे, इसीलिए दोनों वृद्ध हो गए। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है कलयुग के प्रभाव से। भक्ति ने कहा कि महाराज कलयुग तो परीक्षित मारने के लिए दौड़े थे, तो कलयुग इतने बुरा था तो परीक्षित ने क्यों मारा नहीं, क्यों छोड़ दिया? देवर्षि नारद कहते हैं कि देखो, कलयुग में बुराई बहुत है, पर बहुत बुराई होते हुए भी कलयुग में एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है, जिसके अच्छाई को देख करके परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल सत्य त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से मिल जाता, वो फल कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मिलता है।